Average kinetic energy over a period of oscillation, average potential energy over a period of oscillation is 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। कैसे है ये दोनों डेरिवेशन करूँगा। m इज़ मास ऑफ द पार्टिकल और ओमेगा रहा उसका एंगुलर वेलोसिटी, a रहा उसका एम्पलीट्यूड। तो ये सारा समझाने के लिए पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं, वो समझा दूँ। उसके लिए इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t कैसे है, a का मीनिंग क्या है, ओमेगा का मीनिंग क्या है, t का मीनिंग क्या है। फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करके वो OHM का वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ओमेगा t कैसे है। फिर कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके वेलोसिटी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे है, और उसका काइनेटिक एनर्जी, चलो इतना तो पता, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर हाफ एम इसी भी का स्क्वायर, ये जो है ये वही है। अगर इसको लिखोगे इसका स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है। अगर v की जगह ये नहीं लिखोगे, ये लिखोगे, तब काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम इसी भी का स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये v निकालने के बाद v टाइम डिपेंडेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर वही है, तो m मल्टीप्लाई करके फोर्स आता है m माइनस m ओमेगा स्क्वायर वही है। ये नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है। फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ डी वाई का इंटीग्रेशन करके कैसे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है। फिर टोटल एनर्जी दिस प्लस दिस यानी दिस प्लस दिस करके आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर उसके बाद ये एवरेज निकालेंगे ओवर ए कंप्लीट साइकिल। नहीं, पहले फिर इसको समझा दूँ, फिर ये सारे हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला करेंगे। ठीक है, तो पहले यही डिराइव कर दूँ आपके लिए। नाउ लुक, ऐसे तो बुक में दिया होता है, लेकिन डेरिवेशन सारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं होता, इसीलिए समझ नहीं आता। नाउ लुक, पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा दूँ, उसका इक्वेशन डिराइव कर दूँ। नाउ लुक, यही रहा एक सर्कुलर पाथ नहीं, इसी सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसी को कह रखा हूँ इसी सर्कुलर पाथ में चलने के लिए। कैसे चलने के लिए? एट कांस्टेंट स्पीड। मान लो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हर जगह पे स्पीड वही 5 मीटर पर सेकेंड है। मान लो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो हर 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है। मान लो दे रखा है जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, तो उसी 15 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रहा है। हर जगह पे 15 है, नहीं तो हर जगह पे 10 है, नहीं तो हर जगह पे 5 है। कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है। फिलहाल यहीं पर है, मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको कहा एक्स एक्सिस, इसी को एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको कहा वाई एक्सिस। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट का यही रहा सेंटर ओरिजिन, और ये सर्कल का सेंटर भी वही है। अब यहीं से चला, जब यहीं पर है लाइट, इधर से आप लाइट छोड़ रहे हो, ऐसे छोड़ रहे हो, कैसे ना, इस वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली आ रहा है, और इसी वाई एक्सिस पे यहाँ लिख देता हूँ वाई प्लस, यहाँ लिख देता हूँ वाई प्लस। इस वाई एक्सिस पे एक वाइट स्क्रीन है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसी के थ्रू लाइट पास नहीं करता, मीन्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ग्लास की तरह ओपेक है, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता। अब क्या होगा, क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है, इसका शैडो अभी पर्दे के ऊपर ही दिखेगा,
थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गया तो पर्दे के ऊपर, इसी पर्दे के ऊपर शैडो भी यहीं दिखेगा। थोड़ी देर के बाद इधर आ गया, इस पर्दे के ऊपर शैडो भी यहीं दिखेगा। थोड़ी देर के बाद इधर आ गया, शैडो भी यहीं दिखा। अब यहाँ पर्दे में होल करके यही ऑब्जेक्ट अब इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, अभी इधर है और लाइट इधर से भी आ रहा है। लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड, LIGHT लिख देता हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी हो कोई बात नहीं, पर समझ सारा आना चाहिए। अभी ऑब्जेक्ट यहीं पर है तो शैडो यहीं दिखा, ऑब्जेक्ट यहीं पर है शैडो यहीं दिखा, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है शैडो यहीं दिखा, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है शैडो यहीं दिखा, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है शैडो बिल्कुल सामने दिखा, ऑब्जेक्ट अभी यहीं पर है शैडो यहीं पे दिखा। फिर ऑब्जेक्ट इधर को आ गया, ये बोला ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, अभी लाइट इधर से भी आ रहा है, शैडो यहीं दिखा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है शैडो यहीं दिखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है शैडो यहीं दिखा। आपको के साथ लाइट इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, शैडो कैसे दिखेगा? जब लाइट इधर से आ रहा है ये वाला लाइट नहीं आ रहा है, लाइट जब इधर से आ रहा है तब ये वाला नहीं आ रहा है। नहीं तो कह सकते हो ये जो पर्दा है जिसके थ्रू ये लाइट पास नहीं कर सकता, ठीक है। फिर दोनों साइड से आए कोई समस्या नहीं है, चाहे इधर से आए चाहे दोनों तरफ से आए। अगर इस तरफ है शैडो दिखेगा, अगर इस तरफ है शैडो दिखेगा, ठीक है। नाउ सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और क्या ऑब्जर्व किया, स्टार्ट मैंने यहीं से किया, इसका शैडो यहीं से पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। एक बारी अबाउट दिस पॉइंट ऊपर नीचे हुआ, यहाँ से ऊपर को यहाँ से नीचे को। इस पोजीशन को कहते हैं मेन पोजीशन, इस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये जो शैडो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसके लिए यही इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूँ, y = a sin ω t। हर चीज़ को समझाऊंगा, ओमेगा को भी समझाऊंगा, t को भी समझाऊंगा, a को भी समझाऊंगा ना। लुक यहीं से यहीं तक आने के लिए जो टाइम लगा, जब यहीं से स्टार्ट किया तब स्टॉप वॉच ऑन किया, जब दोबारा आके यहीं पे पहुंचा स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया, देखा t टाइम रहा t। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, डिपेंड करता है कि स्पीड क्या है। मैं उसको t कहा। उतने टाइम में ये सेंटर में कितना एंगल बना, इतना एंगल बना, 2π एंगल बना। t टाइम में इतना एंगल क्रिएट हुआ सेंटर में, 2π रेडियन। यूनिट टाइम में कितना होगा ना, 2π/t। इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्लियर हो गया, ओमेगा इज 2π/t। यूनिट क्या होगा ना, रेडियन पर सेकंड। रेडियन भी बीच में समझा दूंगा। उतने टाइम में शैडो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। इसी को कहते हैं वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन t टाइम में रहा वन वाइब्रेशन, यूनिट टाइम में होगा 1/t वाइब्रेशन। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, सिंबॉलिकली लिखा न्यू। सो सेकंड चीज़ क्या डिराइव हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। यूनिट क्या होगा इसका, हर्ट्ज, HERTZ, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस। जब ये क्लियर हो गया, यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि यहीं पे फिर लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इसको आप सजा के लिख सकते हो 2π × 1/t। 1/t की जगह न्यू लिखा, सो तो हो गया 2π न्यू। तो ओमेगा इज 2π न्यू। एक तीसरा फार्मूला भी डिराइव हो गया, 3 ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, ठीक है। नाउ ये जो चीज़ ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसके लिए यही इक्वेशन डिराइव करना था मेरा, और मेन पर्पस यही था। अब इसको रब करके इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। फिर वो इक्वेशन को डिराइव कर देता हूँ, उस इक्वेशन को डिराइव कर देता हूँ। उसके बाद उसी को डिफ्रेंशिएट करके सारा कुछ निकलेगा ना। जो अभी समझाया था ऐसे ही समझाया था, ऐसे ही समझाया था। ये पूरा चक्कर लेके समझाया। सपोज अभी ऑब्जेक्ट यहीं पर है, शैडो अभी यहीं पर है। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा t। पहले यहीं पर था, शैडो यहीं पर था, अभी यहाँ पर है, शैडो यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ जाके सेंटर में सपोज थीटा एंगल बनाया, तो t टाइम में
यहाँ पे थीटा एंगल बना, तो यूनिट टाइम में कितना बनेगा ना, थीटा बाई टी। यहाँ से यहाँ कैसे आया, इसी टी को टी से डिवाइड करके टी बाई टी 1, तो इधर भी टी से डिवाइड करूँगा। ये भी एंगल ओवर टाइम, ये भी था एंगल ओवर टाइम, तो इसको भी कहूँगा ओमेगा। तो ओमेगा इज ऑल्सो थीटा बाई टी। नाउ एक छोटा क्वेश्चन पूछ लो, ये 4 में जो ओमेगा लिखा है ये ज़्यादा है या ये 1 में जो ओमेगा लिखा है ज़्यादा है? दोनों सेम है। ये पूरा लेके निकाला, ये थोड़ा सा लेके निकाला, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, जैसे जा रहा है हर जगह पे फिर ये सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, अब ये डेरिवेशन आसान हो जाएगा ना। इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, दे आर पैरेलल, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर था, ये लाइन भी इसके साथ परपेंडिकुलर है, फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है, यही रहा ट्रांसवर्सल। तो ये थीटा है, तो ये थीटा। इसी पॉइंट को कह देता हूँ O, इस पॉइंट को कह देता हूँ C, इस पॉइंट को कह देता हूँ C। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला गया, इसका शैडो यहाँ से यहाँ तक चला गया, इसी को पहले कह रखा हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने जो साइड है, ये साइड है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, बाकी जो बचा उसको कहते हैं बेस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यहाँ से यहाँ तक रहा परपेंडिकुलर। ओ से यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को कुछ कह देता हूँ और इस पॉइंट को कुछ डी कह देता हूँ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज रहा ओ डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिला, बीच में रब कर देता हूँ, क्या मेरा पूरा यहाँ तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ डी साइन थीटा। ठीक है, ओ से लेके डी तक रहा इस सर्कल का रेडियस आर साइन थीटा। अभी थोड़ी देर पहले इधर डिराइव किया था, ओमेगा इज थीटा बाई टी, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया, सो ओ सी रहा आर साइन ओमेगा टी। नाउ लुक, ओ से सी तक की जो डिस्टेंस अलग वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को वाई कहते हैं, तो ओ सी की जगह लिख दिया वाई। सो वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। मैंने कहा था मैंने यही डिराइव करना है, तो ये फिर ये कैसे हुआ? अब थोड़ी देर पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था यहाँ तक आ गया, अब यहीं से रब कर देता हूँ। ये डायग्राम ऐसे ही था। ये शैडो इसी मेन पोजीशन से यहाँ तक इधर को और यहाँ से यहाँ तक इधर को आता था। अगर सर्कल ये है तो यहाँ से इधर को जितना मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि सर्कल यही है, यहाँ से यहाँ तक नहीं तो यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस मेन पोजीशन, कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, AMPLITUD, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम द मेन पोजीशन। उसके लिए सिंबल रहा A, तो इसी की जगह लिखा A, तो फिर y हो गया A साइन ओमेगा टी। ये डेरिवेशन हो गया। सो y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये किसके लिए इक्वेशन रहा? जो ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, उसका जो शैडो का वाइब्रेशन ऐसा है, उसके लिए इक्वेशन यही बना। मीन्स यही इक्वेशन इस मोशन को बता रहा है, इसी मोशन को बता रहा है। ठीक है, इसी मोशन को बता रहा है। ठीक है, नाउ इसी मोशन को बता रहा है। यहीं पे थोड़ा और क्लियर कर दो। नाउ अगर इसने आप ये सपोज मान लो एक्शन करके बता रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा है जिसे दिखा रहा हूँ हाथ, तो शैडो फिर ऐसे ही वाइब्रेट हो रहा है। अगर ये फास्ट जाए, ये इसका स्पीड ज़्यादा हो जाए, तो शैडो विल गो फास्टर। तो यहाँ पे अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए, मीन्स ओमेगा ज़्यादा हो जाए, तो ये भी वाइब्रेशन भी फास्टर हो जाएगा। ठीक है, सो ये कैसे वाइब्रेट हो रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अगर वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो जो y है, यहाँ पे देखो जो y है,
ये जो y है ये t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। नहीं, सो जब कोई चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी ऐसे होता था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर इसका वैल्यू दिया है फिर तो ऐसे लिख दो, मान लो ये दे रखा है 20 मीटर, कवर किया, टाइम रहा 2 सेकंड में, फिर 2 दिस कैंसल्स, फिर स्पीड रहा 10 मीटर पर सेकंड। अगर वैल्यू दे रखा है फिर तो ऐसे ही कर दो, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आ रहा है एक डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, वो स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर रहा हूँ, वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन होगा, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन कैसे होगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके होगा। तो ये जो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसका वेलोसिटी होगा dy by dt। हाउ दिस y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। नहीं ना, फिर y की जगह यही लिखा डेरिवेटिव ऑफ ए साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसी के लिए कांस्टेंट, जो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट है वेरी बाहर आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। आपने फार्मूला तो ये किया था, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ लुक नाउ अगर ये जो है ये वही है, तब लिखना कॉस थीटा। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे टी है, तो इसको फिर ऐसे करना पड़ेगा, उसी स्टाइल में लेके आना पड़ेगा, तभी इसी को हम लगा पाएंगे। तो इसको फिर कैसे लिखूँगा, ए डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। देखो ठीक है, नाउ ये कैंसिल करके वही रहेगा जो पहले था। अब इसी को देखो, उसी फार्मूले में पड़ गया, क्योंकि थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी बाई डी ओमेगा टी कॉस। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया फिर कॉस ओमेगा टी। नाउ ओमेगा इज ए कांस्टेंट, जैसे ही पहले जा रहा था अभी ऐसे ही जा रहा है, सो ओमेगा इज कांस्टेंट, बाहर आ गया डी टी बाई डी टी। चलो इतना तो पता, डी टी बाई डी टी 1, ऐसे कैंसिल करके 1 नहीं है, याद रखना। इसी का पावर इधर आया और इसका पावर एक कम हुआ, पहले 1 था, 1 माइनस 1 0 हुआ, सो टी टू और 0 इज 1, 1 इंटू दिस 1, ऐसे कैंसिल करके 1 नहीं है। तो इस ओमेगा को यहाँ लिखा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये जो शैडो ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, जिसका इक्वेशन ही था, तो डिफ्रेंशिएट करके उसका वेलोसिटी यही आ गया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। अब इससे देखो क्या सीखा, वेलोसिटी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसी एक्सप्रेशन को देखो, वेलोसिटी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देख लो ना देख लो ना, ए के ऊपर ए ज़्यादा होगा तो ये ओमेगा के ऊपर टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नहीं, और एक्सेलरेशन क्या होता था, जो पढ़ते थे ऐसे लिखते थे v माइनस यू बाई टी। ये तो तब लगाना अगर इसका वैल्यू न्यूमेरिकली दे रखा है, मान लो v दे रखा है 20, u दे रखा है 5 और t दे रखा है, मान लो दे रखा है 3, ठीक है, 3 सेकेंड, 20 माइनस 5 15 बाई 3 दैट इज 5 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीनिंग क्या है, हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इतना बढ़ जाएगा, वो रहा मीनिंग। ये तो अगर न्यूमेरिकली दिया हुआ है तब ऐसे ही करोगे, यहाँ तो भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन होगा डी वी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो v की जगह ए लिखा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, ए ओमेगा फॉर ए गिवन एस एच एम कॉन्स्टेंट इज बाहर आया, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी।
बट आपने जो पहले फार्मूला सीखा था, फार्मूला नहीं कहना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा था माइनस साइन थीटा। ठीक है, थीटा थीटा तभी साइन थीटा। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, इधर ओमेगा टी इधर टी है। अगर यहाँ नीचे डी ओमेगा टी लिखा होता फिर लिख देता माइनस साइन ओमेगा टी। फिर इसी को इसी स्टाइल में लेके जाना पड़ेगा। ए ओमेगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई डी डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। ये भी यही चीज़ है, यही चीज़ है नहीं, ये कैंसिल करके अब ये इसी फार्मूले के साथ पड़ गया नहीं, बट ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाइड है, ये वैल्यू रहा, ये नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। ऐसे करके माइनस करके नहीं मत लिख देना, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ये रहा वन, काट के नहीं वन, ये ओमेगा को इधर लिखा और ये माइनस को इधर लिखा, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी नहीं, ठीक है, थोड़ा साइन ओमेगा टी, क्लियर, साइन ओमेगा टी। सो तो अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, शायद यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ, नहीं दिख रहा, चलो यहाँ तक तो दिख रहा था, अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ यहीं से डिराइव करके। सो a इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, ये हो गया 1, ये माइनस इधर आया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मीन्स जहाँ पे ए साइन ओमेगा टी दिख रहा है उसकी जगह y लिख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ए साइन ओमेगा टी, इसकी जगह लिखा y, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो एक्सेलरेशन का भी डेरिवेशन हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। मीनिंग क्या है समझा दूँ, फिर आगे चलेंगे। मीनिंग क्या है समझा दूँ, मीनिंग क्या है समझा देता हूँ। नाउ मीनिंग क्या है समझा देता हूँ। मीन्स मीन्स ये शैडो जब यहाँ से इधर को जा रहा है, y इधर को है, एक्सेलरेशन फिर इधर को है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जब इधर को जा रहा है एक्सेलरेशन इधर को है, मीन्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स दिस सेंट्रल पॉइंट हो, जिसको कहते थे मेन पोजीशन। अगर यही पार्टिकल का मास है, ये तो शैडो लेके समझाया था, अगर मास है तो उसके ऊपर फिर फोर्स लग रहा है, फोर्स इज m इंटू ए, इसी की जगह m मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। मीन्स जब इधर को जा रहा है फोर्स इधर को, जब इधर को जा रहा है फोर्स इधर को। ये m ओमेगा स्क्वायर को k लिख दिया, माइनस के वाई। आगे ये काम देगा डेरिवेशन करने में, डेरिवेशन करने में। ना अभी वेलोसिटी भी निकाल दिया हूँ। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर। अगर ये वाला लिखोगे तो इसी वी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। नहीं तो इसको नहीं लिखोगे, एक और डेरिवेशन कर देता हूँ वी के लिए। अब फिर क्या लिखेंगे समझाता हूँ। अभी यहाँ तक हो गया है ना, इसी का एक अनदर एक्सप्रेशन तब यहाँ पे लगाऊंगा। चलो इतना तो पता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसी में से कॉस ओमेगा टी, कैसे ना इधर स्क्वायर रूट लेके आया तो इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बट थोड़ी देर पहले डिराइव किया था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसी में से साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई ओवर ए, साइड चेंज करके इधर आ गया, तो ये कॉस ओमेगा टी यहाँ तक पहुँच गया था 1 माइनस
साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इज वाई बाई ए, सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका स्क्वायर, तो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कर क्या जा रहा हूँ, ये v के लिए एक और एक्सप्रेशन लिख के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखूँगा। तो ये रहा एलसीएम रहा ए स्क्वायर, ऊपर रहा ए स्क्वायर माइनस वाई, पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। जगह इधर दिख नहीं रहा, इधर आ गया तो ऊपर का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नीचे का स्क्वायर रूट। कहाँ से चला था, यहीं से चला था। कॉस ओमेगा टी की जगह यही लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी की जगह यही लिख सकता हूँ, यही लिख सकता हूँ ना, कॉस ओमेगा टी की जगह यही लिख सकता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी अभी डिराइव किया था, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी की जगह यही लिख सकता हूँ ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह यही लिखा ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई यही रहा ना, ए कैंसिल, सो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही रहा अनदर एक्सप्रेशन फॉर अ वेलोसिटी, यही रहा अनदर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ, अनदर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। 8 डेरिवेशन यहाँ तक हो गए थे, 8 डेरिवेशन, 9th डेरिवेशन वेलोसिटी के लिए एक और एक्सप्रेशन आ गया, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। 9 तो यहीं से छोड़ा था, यहीं से छोड़ के इधर आया था, वेलोसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन पुट करोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर ये हो गया। वेलोसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन करोगे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम इसी वी का स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई का रहा ब्रैकेट में, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, ये रहा काइनेटिक, ये जो है ये भी वही है, ये काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के हिसाब से दे रखा है, ये काइनेटिक एनर्जी कॉस के टर्म में दे रखा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे कितना होगा, एफ कहाँ पे कितना होगा, वी कहाँ पे कितना होगा, एक्सेलरेशन कहाँ पे कितना होगा, ठीक है। ये सब वाई के डिपेंडेंट है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ पे वाई का वैल्यू 0, यहाँ पे वाई का वैल्यू a, यहाँ पे वाई का वैल्यू इधर को है तो यही है, इन बिटवीन यहाँ पे, यहाँ 0 यहाँ a, तो यहाँ लिखूँगा a/2, इस जगह पे y का वैल्यू a/2, ये बिल्कुल सेंटर में बिटवीन दिस एंड दिस, y का वैल्यू a/2। अगर पूछा y का वैल्यू a/2 पे वेलोसिटी क्या है, तो y की जगह a/2 लिख दो, फोर्स क्या है y की जगह a/2 लिख दो, एक्सेलरेशन क्या है y की जगह a/2 लिख लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है y का वैल्यू पुट कर दो, हर जगह का काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। अब डिराइव करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। ना चलो इतना तो पता, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, वर्क डन होता था Fs cos थीटा, कोई फोर्स F की वजह से डिस्प्लेसमेंट रहा S, और ये F और S में एंगल था थीटा, यही था। ये तो तब लगाओगे अगर F कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे F डिराइव किया है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसके लिए फोर्स अभी डिराइव किया था, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। ये फोर्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए लिखोगे स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी वाई कॉस थीटा, ठीक है। व्हेन देयर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई एंड यही वाला फोर्स लग रहा है, देन वर्क डन यही है। तो ये कितना होगा, एफ की जगह लिखा, एफ की जगह अभी लिखा, एफ की जगह लिखा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। अब कॉस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, नहीं जा रहा था इधर को, फोर्स इधर को, सो डिस्प्लेसमेंट इधर को, डिस्प्लेसमेंट इधर को, फोर्स इधर को, तो एंगल बिटवीन देम इज यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 इज -1, उस माइनस को यहाँ लिखा, तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। मीन्स थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस हुआ है डी वाई तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है। अब टोटल वर्क डन क्या होगा देखते हैं नाउ। सो टोटल वर्क डन W होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू की जगह यही लिखा एम
ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। अब कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हुआ? सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, फिर लिखूँगा फ्रॉम 0 to a। जरूरी नहीं कि यहीं से यहीं तक जा रहा है, आप कहीं से भी ले सकते हो। सपोज यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ रहा a का वैल्यू a/2, फ्रॉम a/2 to a, ऐसे ही लिखोगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। नाउ सपोज सम पोजिशन y1 to सम पोजिशन y2 हुआ, फ्रॉम y1 to y2। ठीक है, क्लियर। और मैं यहीं से ले रहा हूँ फ्रॉम 0 to a। देखते हैं ये कितना हुआ। ठीक है, नहीं तो m ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ y dy फ्रॉम 0 to a, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ y dy। इसका पावर एक इंक्रीज हुआ, उसी के साथ डिवाइड हुआ, इसका वैल्यू फ्रॉम 0 to a, सो इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। 2 नीचे आ गया तो y स्क्वायर का वैल्यू फ्रॉम 0 to a, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इसी की जगह यही लिखा a स्क्वायर माइनस 0, दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये तो रहा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, ठीक है। आपने अगर ऐसे नहीं लिया होता फ्रॉम 0 to a, अगर 0 to y लिया होता फिर ये क्या आ जाना था, 0 to y लिया होता तो फिर ये आ जाता हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। यही रहा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन भी डिराइव हो गया। अब रब कर देता हूँ, जगह कम है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी डेरिवेशन हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इज इक्वल टू आया हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। नहीं, अब y का वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग है, यहाँ पे y0, यहाँ पे ya, यहाँ पे रहा ya/2, सपोज यहाँ पे रहा a/3, जो भी, सो y का वैल्यू पुट कर देना। अब ये टोटल एनर्जी होगा दिस काइनेटिक प्लस दिस पोटेंशियल, यानी दिस प्लस दिस, उसमें से हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके रहा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस कैंसल्स, तो रहा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यही रहा टोटल एनर्जी, यही रहा टोटल एनर्जी। नहीं, यही रहा टोटल एनर्जी, यही रहा टोटल एनर्जी। सो 10वां इक्वेशन डेराइव हो गया। टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यही रहा, ठीक है, यही रहा, ठीक है। नाउ अब डिराइव करना है एवरेज एनर्जी इन ए कंप्लीट साइकिल, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अब डिराइव करना है एवरेज एनर्जी इन ए कंप्लीट साइकिल। नहीं, नाउ लुक, नाउ एवरेज की क्या ज़रूरत पड़ी है? पहले एवरेज का मीनिंग समझा दूँ। सपोज आपके क्लास में 4 स्टूडेंट है, एक का उम्र 15, दूसरा का 15, तीसरे का 15, चौथे का 15, तो डिवाइडेड बाई 4 वही 15 ही आएगा। ठीक है ना। मान लो एक का है 15, एक का है 16, एक का है 14, एक का है 20 और एक का है 5 बढ़ा दिया तो 5 कम कर देता हूँ। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाई 5 करूँगा ना। अब एवरेज की ज़रूरत क्या है? अभी टोटल एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव किया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है। टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करके आया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट m कांस्टेंट, जैसे सर्कल में जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है स्पीड नहीं चेंज कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट फॉर ए गिवन SHA में एक कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट। बट इसको देखो और इसको देखो, ये काइनेटिक एनर्जी y पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी y पे डिपेंड कर रहा है।
फिर y भी डिराइव किया था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहीं पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा को लिख देते हैं 2 पाई कैपिटल टी टी। अब ये भी टी कैंसिल नहीं कर देना, ये टी तो रहा, ये टी रहा वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए। फिर ये टी क्या है, द टाइम जब ये डिस्प्लेसमेंट y है। अगर पूछ लिया अट टी इज इक्वल टू अट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, ये क्या होगा, तो ये टी की जगह यही लिखो। तो मेरा कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी y पे डिपेंड कर रहा है, y टाइम पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों भी टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, वो दोनों भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जब ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, जब यहाँ पे था तब टाइम क्या था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या था, वो वैल्यू लिखा। जब यहाँ पे था, चलो पहले काइनेटिक निकालते हैं। जब यहाँ पे था तब टाइम क्या था, तो पोटेंशियल भी डिफरेंट था, काइनेटिक भी डिफरेंट था। ठीक है, तो सभी अलग अलग टाइम पे, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इसीलिए एवरेज निकालना पड़ेगा, इसीलिए एवरेज को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कैसे निकालोगे ना, उसको कैसे निकालोगे, क्लास का टाइम हो गया, अगले यहाँ तक क्लियर हो गया SHA और एवरेज क्यों निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर दूंगा, देख लेना। हाँ, जब एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ना इन ए कंप्लीट साइकिल, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, पहले टोटल निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी इन ए कंप्लीट साइकिल फ्रॉम 0 to t मीन्स ये हो गया, जब ऐसे ही जा रहा है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो गया, ये चीज़, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, यहाँ कंप्लीट साइकिल, ये यहाँ से यहाँ में कितने पॉइंट्स है, इन्फानाइट नंबर पॉइंट्स है। तो जब इंटीग्रेट कर दिया सभी आगे, यही रहा टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये सारे अलग अलग टाइम पे हियर, ये रहा टोटल, तो उसको टी से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए टोटल टाइम टी था, यही आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। नहीं, वो देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो कैसे आता है, इसी का आधा, टोटल एनर्जी का आधा मीन्स 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सिमिलरली एवरेज काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एवरेज नहीं आएगा। ये हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी अलग था, क्योंकि हर जगह पे y अलग है, y टाइम डिपेंडेंट है, अलग अलग टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। तो जब ऐसे एक बारी वाइब्रेट हो रहा है, जो टाइम लगा t, हर टाइम यहाँ सभी को ऐड किया, मीन्स इंटीग्रेट किया, पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू dt डिवाइडेड बाई 1/t, ये भी देखेंगे, इसी का आएगा 1/4 हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन ए कंप्लीट साइकिल देखेंगे, यही आएगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, जो कि आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे करूँगा। थैंक यू।